गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस में कुछ क्वेश्चंस और लेंगे और इस टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था। देखिए, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक लिखकर नहीं देखेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं है कोई भी चीज़ आना। समझ तब आएगा जब आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब आप कोई भी काम करते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ पूरे दिमाग को केंद्रित करके करें। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा दिन पढ़ें, 24 घंटे लगे रहें। किताबी कीड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, बुक वर्म बनने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट पढ़ें, लेकिन पूरे ध्यान और पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो 10 मिनट 10 घंटे के बराबर आपको लाभ देगा। तो चलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं। तो आपकी बुक में एग्जाम्पल 6 है, ये दे रखा है, NCERT की बुक का है एग्जाम्पल। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसने क्या कह रखा है कि कोई एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग दे रखी है जिसकी हाइट है 8 मीटर और उसके साथ में कोई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग भी दी हुई है जिसको हमने CD से रिप्रेजेंट किया है। या AB क्या है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग ले लिया और CD हमने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ले लिया। इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप से, इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप और बॉटम के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे होते हैं, ऊपर से नीचे 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। किसके हैं? 8 मीटर जो टॉल बिल्डिंग है उसका टॉप और बॉटम के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कहाँ से? टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। तो ये कहता है कि आप इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट बताइए, अर्थात इसमें CD निकालिए, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स बताइए, अर्थात AC बताइए, AC कितना है और CD कितना है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें कि हमने देखिए इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो ये जो AB है 8, ये किसी भी राइट ट्राइंगल की साइड नहीं है। देखिए इसमें कौन सी राइट ट्राइंगल लेंगे? एक लेंगे ACD जिसमें 45 डिग्री दे रखा है और ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है। और दूसरी ट्राइंगल हम क्या लेंगे? DEB या BED जो राइट एंगल भी है और जिसमें एक्यूट एंगल भी दे रखा है। तो ये साइड किसी की भी साइड नहीं है बल्कि पार्ट है। देखिए ये क्या बनता है आपका? रेक्टेंगल बनती है। तो AB जितना है उतना ही आपका CE है, ये भी आपका 8 मीटर होगा। जितना आपका AC है उतना ही आपका BE है। इसको मान लो मैं X मान लूँ तो ये भी आपका X होगा। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ, चाहे मत मानो, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। मानो तो मान लो, नहीं तो नहीं मानो। अब हम क्या लिखेंगे इसमें? अब जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको आप समझने की कोशिश करें और वो लिखना भी है आपने। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना नहीं है। पूरे मार्क्स चाहिए तो पूरी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। हम यहाँ लिखेंगे लेट AB बी द बिल्डिंग हुज हाइट इज 8 मीटर एंड CD बी द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे एंड AC इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू X मीटर, AC इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 मीटर एंड AB इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू 8 मीटर। ये 8 है तो ये भी 8 होगा। इसको X माना तो इसको भी X मान लेंगे। एक बार फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कैसे आप इसको लिखेंगे। लेट AB बी द बिल्डिंग हुज हाइट इज 8 मीटर एंड CD बी द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ठीक है जी। एंड लेट AC इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू X मीटर एंड AB इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू 8 मीटर। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बनती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है ये आपने समझ लिया होगा कि इतनी स्टेटमेंट आप लिखेंगे। तो अब सबसे पहले कोई भी ट्राइंगल ले लें, चाहे आप ACD ले लें चाहे आप BED ले लें, वो आपकी इच्छा पर है। तो चलो हम ले लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ACD।
ठीक है जी, कोई भी साइड हो आप ऊपर नीचे रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या है, CD अपॉन AC क्या हो गया, ये tan 45 डिग्री। CD क्या है आपका, परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, एंड AC क्या है, बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45। अब आपको पता है कि CD आपकी क्या है, 8 प्लस DE, 8 प्लस DE, दोनों को जोड़ दें CD हो जाएगा, और AC को हमने क्या माना, X, और tan 45 होता है 1। अब कृपया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 प्लस DE इज इक्वल टू X, इसको हम 1 मान लें। क्या किया हमने, इस एक राइट एंगल ट्राइंगल को ले लिया ACD को, तो CD अपॉन AC, CD क्या है, परपेंडिकुलर है, AC क्या है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45 जिसकी वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर दूसरी ट्राइंगल लेंगे BED, तो लिखिए इन राइट ट्राइंगल BED, BED ये ऊपर वाला, ठीक है जी। तो इसमें हम लिखें DE, चाहे तो DE लिख लें या BE लिख लें, आपकी मर्जी है, DE अपॉन BE अर्थात X, ये भी आपका क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये X है, तो DE अपॉन X और tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या X की वैल्यू यहाँ रख लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें पहले आप, √3 DE इज इक्वल टू X, इसको हम नंबर 2 मान लें। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो इसमें क्या होगा कि आपका देखिए इसमें और इसमें राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, √3 DE इज इक्वल टू 8 प्लस DE। अब DE को इधर ले आइए, √3 DE माइनस, ये माइनस हो जाएगा इधर आकर के, इस DE को, इन दोनों में DE कॉमन है, इज इक्वल टू 8, और ये क्योंकि मल्टीप्लाइड हैं तो कहाँ चले जाएगा, नीचे। अब मैंने आपको ये बताया था, समझाने की कोशिश की थी कि नीचे डिनोमिनेटर में अगर रूट आता है तो उसको हटाइएगा ज़रूर, क्योंकि उसके बगैर सॉल्यूशन नहीं होता है पूरा, अगर आप छोड़ देंगे तो अधूरा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। कैसे, DE इज इक्वल टू 8 अपॉन, ऊपर मैंने बता दिया था 9th में भी आपने पढ़ा कि साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले। अब ऊपर क्या हो गया देखिए, DE इज इक्वल टू क्या, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8√3 प्लस 1, नीचे क्या आएगा, मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगता है, ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो DE इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 इंटू √3 प्लस 1। अब √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया 2, जो इसको किस से काट देगा, 4 से। तो DE कितना आ गया, 4 इंटू √3 प्लस 1। अब DE है इतना और CE है 8, तो हमने निकालना है CD।
तो सी डी क्या होगा, इन दोनों का जोड़। तो सी डी इज इक्वल टू व्हाट, डी ई प्लस ई सी। आप इस फिगर में देख लें, आपको समझ आ जाएगा। व्हाट इज सी डी, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। देन यू विल गेट इट फ्रॉम एडिंग डी ई एंड ई सी। तो डी ई आपने अभी निकाल लिया, ये है 4√3 + 4 और ई सी आपका 8 है। तो सी डी इज इक्वल टू क्या, 4√3 + 12। अब इसमें क्या कॉमन है, 4, तो अंदर क्या आएगा, √3 या 3 + √3। तो यहाँ पर एक आंसर आपको मिल गया। तो आप क्या लिखेंगे, √3 का अगर वैल्यू दे रखी है 1.732 वगैरह तो लिख लीजिए, अदरवाइज ये रूट में ही रहने दें। तो अब एक आंसर आपको आ गया हाइट। अब दूसरा चीज़ देखो, एक आंसर मिल गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, इसने डिस्टेंस बिटवीन, तो चाहे इसमें वैल्यू रख लो डी ई की, चाहे सेकंड में रख लो, आपकी इच्छा है। तो देखिए अब x इज इक्वल टू क्या, फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड, जैसी आपकी मर्जी। तो √3 डी ई क्या था आपका, देखो ये रहा, इंटू 4 इंटू √3 + 1 इज इक्वल टू x। तो ये कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 3 + √3 इज इक्वल टू x। और कितना हो गया ये, x इज इक्वल टू 4। देखिए इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कॉमन, तो 3 + √3। तो ये दूसरा आंसर आ गया आपका। वैसे तो ये दोनों एक ही हैं, देखिए, क्योंकि यहाँ हमने ए सी और सी डी इक्वल प्रूव कर रखे हैं, ये दोनों इक्वल हैं 45 की वजह से। तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग सेम है। ठीक है जी। तो अब आप इसके बाद आंसर लिखेंगे, क्या आंसर लिखेंगे, द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज, ये वाला लिख दें, और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स AC है जो, वो ये वाला लिख दें। ठीक है, ये दोनों आंसर आपके सेम रहेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, कुछ मुश्किल नहीं है होता, इनमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और लेकर के इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। एक आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, 15 है, बाकी सब तो एक जैसे ही है, जो मैंने समझाया है उसी तरह के हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करें, अगर कोई बात नहीं समझ आती तो समझने की कोशिश करें। ये कोई टावर लगा लो या कोई बिल्डिंग लगा लो, या आपने देखना है, कुछ भी आप समझ लीजिए, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके टॉप पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो एक कार जो इसके फूट की ओर अप्रोच कर रही है, स्टेट हाईवे पर एक गाड़ी आ रही है, कार है, अब वो सी पोजीशन पे है, 6 सेकंड के बाद वो डी पर आ जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी देर में उसने कवर किया, 6 सेकंड में। इसको हम x मान लें, इसको y मान लें, इसको h मान लें। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना, इसके वहाँ से वहाँ तक देखें तो ये कहता है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है। क्या होता है कि जब ये कार सी पर थी तो उसका एंगल जो डिप्रेशन बना था वो 30 डिग्री बना, 6 सेकंड के बाद वो डी पोजीशन पे आ गई तो 60 डिग्री बना। और ये जो डिस्टेंस है वो कितने में, 6 सेकंड में कवर किया यहाँ इतना। तो कहता है कि वो इसके फूट तक आने में कितना समय लेगी, कितना टाइम लेगी। तो हमने क्या करना है, इस कंप्लीट डिस्टेंस को देखना है। अगर ये 6 सेकंड में तो ये कितने सेकंड में, फिर हमने ऐड कर देना है। तो हम लिखेंगे लेट ए बी द टावर और बिल्डिंग, यू कैन से, एंड सी एंड डी इज़ द पोजिशन ऑफ द कार। या यूँ कह सकते हो इन 6 सेकेंड्स कार रीचेज फ्रॉम सी टू डी, और लेट सी डी इज इक्वल टू एक्स एंड बी डी इज इक्वल टू वाई एंड ए बी इज इक्वल टू एच। फिर से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई बिल्डिंग है, उस पर कोई आदमी खड़ा है,
वो एक कार को देख रहा है। एक स्टेट हाईवे है जो कार है इस बिल्डिंग की ओर, या ये कह लीजिए टावर की ओर, या कुछ भी आप कह सकते हैं, इसकी ओर आ रही है। तो जब वो बंदा देखता है इस कार को तो वो सी पोजीशन पे होती है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री मेजर करता है। लेकिन 6 सेकंड में वो कार सी से डी पर आ जाती है, 6 सेकंड्स में। कहाँ से? सी से डी पर, अर्थात सी डी इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है। फिर वो देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पाता है 60 डिग्री। कहता है इसके फुट पर, अर्थात इसके पास पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो हमने ये देखो, ये सी डी 6 सेकेंड में कवर किया, तो डी भी कितने सेकेंड में कवर करेगी ये निकालना है और जोड़ देना है, जिससे हमें पता लग जाएगा कितना समय में वो पहुंच जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी द टावर और बिल्डिंग, ठीक है जी, और एंड कार रीचेज फ्रॉम सी टू डी इन 6 सेकेंड्स। लेट ए सी डी इज इक्वल टू एक्स, बी डी इज इक्वल टू वाई एंड ए बी इज इक्वल टू एच। ये आप लिख लेंगे। अब उसके बाद आप देखें, एक एक ट्राइंगल को ले लें। पहले इन राइट ट्राइंगल ए बी डी एच अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या? tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और h अपॉन वाई इज इक्वल टू √3 और h इज इक्वल टू √3y, नंबर 1। अब हम ले लें बड़ी ट्राइंगल को। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, फिगर में देख लें। इसमें हम लिखेंगे h अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan 30। h क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC, x प्लस वाई tan 30। तो h की वैल्यू क्या है? यहाँ 1 से देखिए, √3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। फ्रॉम फर्स्ट हमने देखो, फ्रॉम फर्स्ट का मतलब 1 से हमने क्या किया? h की वैल्यू रख दी इस h की जगह पे। अब इसको आप क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करें। √3 3, y को इधर ले आए, 2y हो जाएगा x। अब देखो यहाँ कितनी आसान सा हो गया, यानी कि डिस्टेंस x और 2y, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, यानी कि ये डिस्टेंस x जो है y का डबल है। डबल का मतलब अगर ये 6 सेकेंड में कवर होता है तो y कितने में होगा? 3 सेकेंड में, क्योंकि डिस्टेंस x इज ट्रेवल्ड बाय द कार इन 6 सेकेंड्स। x और 2y, और 2 को नीचे ले जाओ, x अपॉन 2, तो y क्या हो गया? इसकी आधी दूरी हो गई, जो कितने सेकेंड्स में। अब एज कार कवर्स डिस्टेंस x और 2y इन 6 seconds, so the car will cover y distance in 3 seconds, आधा हो जाएगा। तो अब क्या है आपका? टाइम टेकन। Therefore time taken by car to reach the foot of tower is 6 plus 3 is equal to 9 seconds। अर्थात ये कार जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसको 9 सेकंड का समय लगेगा। 6 सेकंड यहाँ लगा और 3 सेकंड और इससे आगे लगेगा, तो टोटल टाइम जो यहाँ से यहाँ तक उसको लगेगा वो लगेगा 9 सेकंड्स। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। चलो एक क्वेश्चन और हम लास्ट जो 16 क्वेश्चन है उसको लेते हैं और इस टॉपिक को आज ख़त्म करेंगे। कल हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और आपको नया टॉपिक समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब 16th क्वेश्चन क्या कहता है उसको ज़रा समझने की कोशिश करें। वो क्या है कि कोई टावर है, यू आर गिवन अ टावर, सपोज इट इज़ AB, और
इस टावर के फुट से एक पॉइंट है 9 मीटर दूर और दूसरा पॉइंट है 4 मीटर दूर, 4 मीटर। और जो एंगल इनके बनते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं इन पॉइंट्स पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पर एक वर्ड आया कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्या होता है, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए तो वो हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ इसने कहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर एक एंगल को मैं थीटा मान लूँ तो दूसरा एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए तो उसको कहेंगे कि दोज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड ईच एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स जिनका सम, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो एक को थीटा मान लें तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। और ए बी क्या है, टावर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर, ठीक है, एंड बी डी इज इक्वल टू 4 मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 9 मीटर एंड लेट बी एंगल डी इज इक्वल टू थीटा, सो एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो हमने प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर 6 मीटर है, ठीक है। फिर से आप इसको समझने की कोशिश करें, बड़ा आसान सा है। लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर एंड बी डी इज इक्वल टू 4 मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 9 मीटर। लेट एंगल ए डी बी इज इक्वल टू थीटा, सो एंगल ए सी बी विल बी 90 माइनस थीटा बिकॉज these both angles are complementary angles. Okay, now proceed. तो हम पहले कोई भी ट्राइंगल ले लें। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी क्या हो जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन 4 tan थीटा नंबर 1। अब हम दूसरी ट्राइंगल ले लें ए बी सी। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्यों बड़ी ट्राइंगल का एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ए बी अपॉन बी सी इज 9, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो ए बी अपॉन 4, ए बी अपॉन 9 and tan theta into cot theta, AB upon 4 into AB upon 9 is equal to tan theta into, तो AB into AB, AB square 9 into 4 और 10 into cot is equal to 1। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या मिलेगा, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 एंड ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वेयर रूट लेना है, हाइट है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब हमारा प्रूव हुआ, सो इट इज़ प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो चलिए आज हमने ये क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री और दूसरे वर्ड्स में कहीं हाइट एंड डिस्टेंसेस का टॉपिक ख़त्म हुआ। चैप्टर 9 कंप्लीट हुआ। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई समस्या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।